Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified, let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. तो केमिस्ट्री के कुछ टास्क मैं तुमको दे देता हूँ कि तुमको क्या क्या याद करना है और क्या क्या नहीं.
ओके, सो लेट मी गिव यू दैट फर्स्ट कॉन्सेप्ट आइडिया। सबसे पहला एक लिस्ट बना लो। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला आपको एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं 20 तक, ठीक है, मिनिमम। दैट इज़ योर बेसिक लेवल। कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी दिए जाएंगे। देखो, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। मैं तुमको बोल रहा हूँ ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रटना अच्छा है। केमिस्ट्री का मैं सीरियसली बोलता हूँ, केमिस्ट्री को उसमें उसको बहुत अच्छे मार्क मिलते हैं। रटना ही पड़ता है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा रहेगा। वो दिन गए कि जब तुम मतलब साइंस को एक दिन स्कूल में पढ़ते थे और डायरेक्टली एग्ज़ाम को जाते थे और फिर भी मार्क मिल जाते थे। वो 6-7 की बात है, 8 की बात है, वो दिन गए अभी। नाउ द न्यू एज हैज़ स्टार्टेड, एंड न्यू एज में आपको हर चीज़ याद करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला द थिंग विच आई वॉन्ट यू टू रिसाइट इज़ द एटॉमिक नंबर्स टिल 20 विद देयर कॉन्फ़िगरेशंस। तो एटॉमिक नंबर टिल 20 आपके डेफिनेटली याद हो जाने चाहिए विद द कॉन्फ़िगरेशंस इन द सेंस KLMN के फॉर्मेट में। आई एम नॉट लेट्स से टॉकिंग अबाउट SPDF कॉन्फ़िगरेशन। SPDF तुम्हारे लिए अभी हायर लेवल पे है, तुम फिलहाल KLMN के कॉन्फ़िगरेशन विल डू द जॉब। 20 तक, ज़्यादा भी नहीं, 20 तक कर लो, फिर भी मोर देन सफिशिएंट हमारे रेगुलर कामों के लिए। सो दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू दैट। तो ये आपको लिस्ट, सपोज आप कैसे करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो, आपके ऊपर है। आपको बुक में भी मिल जाएगी NCERT में, नहीं तो देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल कॉल्ड एज इंटरनेट। करेक्ट, इंटरनेट रहता है ना। हाँ, तो उसमें गूगल रहता है, राइट, जिसमें से आप सर्च कर सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनके पास उतना दिमाग है कि दे आर एबल टू फाइंड आउट 20 सपोज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस। करेक्ट, सो दैट इज़ डेफिनेटली नीडेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो NCERT से फाइंड आउट कर लो या फिर इंटरनेट से, दैट्स अप टू यू। लेकिन दिस जॉब हैज़ टू बी डन विद इन 1 डे। फाइन, मतलब जब अगली बार मिलेंगे तो ये आपके नंबर याद हो जाने चाहिए। और एक चीज़, मैं हर बार तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता हूँ टू चेक कि भाई 20 की है कि नहीं। यू हैव टू बी सिंसियर बाय योर सेल्फ। मतलब जब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वो 20 तक करने तो 20 तक करने, मतलब उसके अंदर मेरे पास समय नहीं रहेगा टू चेक, हाँ भाई अथर्व ने किया क्या, हाँ फिर बाद में अपने प्रशांत ने किया क्या। मतलब लाइक हर एक का नाम देख के मैं ये नहीं कर सकता हूँ, चेक नहीं कर सकता हूँ कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। यू हैव टू बी सिंसियर खुद के साथ, बिकॉज सी आफ्टर ऑल अगर आपने नहीं किया, आप खाली बोल रहे हो कि किया, वो आप खुद को बिट्रे कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई एम एट लॉस। तुम लॉस पे हो, तो सिंसियरली करना है, ठीक है। चलिए, विद दैट सेड, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास बिगिंस। मतलब अगली बार जब मिलेंगे तो उसके पहले ये 20 याद हो जाने चाहिए विद देयर कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, छोटा टास्क है। नाउ विद दैट सेड, लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट मैटर के बारे में। नाउ मैटर इज़ समथिंग कि जो बहुत ही कॉमन है, एंड मतलब लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। चलिए, तो मैटर के बारे में बात करते हैं। क्लास 9th, मैटर। ओके, सो ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू पियर्सन, ठीक है, दैट इज़ IIT फाउंडेशन सीरीज़ केमिस्ट्री। तो इनके सेपरेट बुक्स हैं, तो वन ऑफ द बुक्स इज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ सबसे पहला, मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। एज यू नो, ये बहुत ही बेसिक है, आपको बचपन से ऑलमोस्ट लाइक 5th से पढ़ा रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में मैटर रहता है। करेक्ट, एंड अभी 11th के लिए आपको ध्यान में रखना है, जो मैटर रहता है वो हमेशा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब 3 लेट्स से टाइप ऑफ पार्टिकल्स यू कैन से। वन ऑफ द पार्टिकल्स इज, उसको एम के फॉर्म में ध्यान में रखना है, ठीक है। उसको एम के फॉर्म में ध्यान में रखो, नहीं तो एम ही बोलो, जो भी तुमको बोलना है, बट दीज थिंग्स हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। पार्टिकल के टाइप्स, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। 3 ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। ये तीनों के ऊपर आपका पूरा केमिस्ट्री डिपेंडेंट है। मतलब वेन एवर सपोज लेट से अगर तुम 11th में भी आ गए और मैं तुमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 11th का, तो द फर्स्ट थिंग आई विल बी टीचिंग यू इज एम, दैट इज एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपके बेसिक पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर ही आपकी पूरी केमिस्ट्री चलती है। तो आपको ये 3 पार्टिकल के नाम याद हो जाने चाहिए। एम दैट इज एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। क्या फ़र्क रहता है, देखो, मान लो ये आपका क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन, ये एटम है, ये एटम है, सिंगल एटम क्लोरीन। अब क्लोरीन अगर कंबाइन होता है और वो Cl2 बनाता है, दिस इज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ
एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स विल गिव यू मॉलिक्यूल। एंड आयन क्या रहता है? आयन इज बेसिकली लाइक चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इट कन्वर्ट्स इट सेल्फ इंटू Cl माइनस। Cl माइनस कैसे? मतलब लाइक उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। तो तीनों में ये फर्क है, मतलब एटम और आयन एक जैसे रहते हैं, एक न्यूट्रल रहता है, एक में चार्ज पार्टिकल होता है, दिस इज चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज न्यूट्रल। और मॉलिक्यूल क्या रहता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। सो दैट्स द डिफरेंस। सो एम के फॉर्म में हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपके जो प्रॉपर्टीज हैं मैटर के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर। कौन सी थियरी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर। नाउ दिस इज समथिंग कि जो आपको याद रखना है। देखो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री पर्टिकुलरली, बहुत सारे थियरीज होंगे, मतलब आपको एग्जाम में डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि वो क्या है। केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री इज़ अ बिग वास्ट सब्जेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 3 सेक्शंस होंगे आपको, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हर एक को करना और हर एक को याद रखना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बट रफ याद होना आना चाहिए, एकदम रफ। मतलब तुमको एवरेज भी अगर याद है कि हाँ बाबा उसको वो बोलते हैं, मे बी इट इज़ लाइक दैट, पूरे पॉइंट भी अगर आपको पता नहीं है, स्टिल इट विल डू द जॉब। मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हर एक पॉइंट याद ही होना चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको अगर केमिस्ट्री के ऊपर होल्ड चाहिए, यू शुड हैव एन एवरेज आइडिया। तो द फर्स्ट पॉइंट वी आर लुकिंग एट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैटर। तो लेट अस सी क्या है, क्या क्या पॉइंट्स रहता है इस थियरी के अंदर। सबसे पहला, बाय द वे, ये थियरी क्या एक्सप्लेन करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या रहता है? मैटर किस में से क्या कंसिस्ट करता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, एंड दोज आर स्मॉल एंड टाइनी। अब वो तो याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल स्मॉल एंड टाइनी होंगे, छोटे छोटे, करेक्ट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये टर्म ध्यान में रखो, ये टर्म आपको बहुत काम में आएगी। You would use this term even till 12th and even 12th and beyond. Intermolecular spaces. अब intermolecular spaces मतलब क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल के बीच में के स्पेसेस। इंटर शब्द आपको ध्यान में रखना है। देर आर 2 वर्ड्स, इंट्रा, इंटर, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। वन इज इंटर, वन इज इंट्रा। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, और मॉलिक्यूल के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब दैट इज इंटर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो, क्लोरीन, सपोज लेटर से हम लोग NaCl की बात कर रहे हैं, इसके अंदर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट इज इंट्रा। इंट्रा मतलब Na और Cl के बीच में। लेकिन हमारे पास NaCl के सपोज 2 हैं मॉलिक्यूल्स, और हम लोग इसके अंदर का इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर मॉलिक्यूल। इंटर मतलब क्या? 2 मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा मतलब क्या? मॉलिक्यूल के अंदर, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। तो दिस 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा, इंटर। और इंटर को ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये देखो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है ना, अपने को कुछ लेना देना नहीं, वो अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं कि खा रहे हैं कि भजिया तल रहे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि अंदर क्या चल रहा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल के बीच में कितना इंटरेक्शन है, ये बहुत मैटर करता है। और वो क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड डिसाइड करता है, आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, हाउ मच स्ट्रेंथ इट हैज़। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोज लेटर से द बेसिक एग्जांपल H2O ले लो। कितना रहता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का? पानी को ले लो, हाउ मच इज द बॉइलिंग पॉइंट? सिंपल पॉइंट 100, ओके। इन कंपैरिजन टू मेटल्स, अगर हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं, इज इट लेस और हाई? क्या लगता है अगर हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं? नॉर्मल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इनके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो इज इट लेस और मोर? वेरी लेस, राइट, बहुत ही कम है। NaCl को ले लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अपने घर का सॉल्ट, अपने जो रोज सॉल्ट खाते हैं वो वाला। तो NaCl इज बेसिकली योर कॉमन सॉल्ट। कोई नाम बताएगा इसका? केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड, ओके ठीक है, सोडियम क्लोराइड, राइट।
सोडियम क्लोराइड, करेक्ट, ओके. बॉइलिंग पॉइंट 1465, क्वाइट ह्यूज राइट. जमीन आसमान का फर्क है. मतलब NaCl जो घर का नमक है, इट इज़ 1465 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है एंड वाटर 100 डिग्री पे होता है. डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस? एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड वी वांट टू नो व्हाई. द रीज़न इज कि H2O के अंदर वो नहीं है कि जो NaCl के अंदर है. और वो क्या है? अंदर का फोर्स, अंदर का अट्रैक्शन फोर्स. NaCl के अंदर whenever you are talking about NaCl ऐसे एग्जिस्ट करता है, समथिंग लाइक दिस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस. तो उसमें कैसा रहता है? आपका Cl वुड ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव. मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कनेक्टेड है. मतलब इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर एंड बॉन्ड बनाते हैं. मतलब दे क्रिएट द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फिर वो आपको टेम्परेचर मिलता है. कौन सा? 1465 का, विच इज़ रियली ह्यूज. लेकिन अगर आप H2O की बात करो, H2O का ऐसा कुछ संबंध नहीं रहता. ये रहा एक H2O, ये दूसरा H2O, ये तीसरा H2O, इनमें कोई संबंध नहीं है. मतलब ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है इसकी और इसके बीच में. मतलब कौन से अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? इंटर या फिर इंट्रा? मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स इंट्रा, इट्स इंटर. इंटर की बात कर रहे हैं, करेक्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है इंट्रा में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन इंटर, क्योंकि वो डिसाइड करता है. एज यू कैन सी, इट्स डिसाइडिंग रियली योर बॉइलिंग पॉइंट्स. ये डिसाइड कर रहा है. मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर इंटर काफ़ी वीक है. तो बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर इज क्वाइट लेट्स से डिफरेंट. सो वी आर रियली इंटरेस्टेड इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कांस्टेंट मोशन. मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में एनर्जी रहती है, मतलब इंक्लूडिंग सॉलिड्स. मतलब मान लो आपका मोबाइल है या फिर आपके पास पेन है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इट इज़ गिवन बाय ½ mv². मतलब वेलोसिटी बेस्ड है वो. m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी. मतलब कोई बॉडी का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. So that means every molecule, if it is moving, so that means it is definitely having kinetic energy. हाँ, लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब जैसे कि सॉलिड का कम, लिक्विड का ज़्यादा, गैस का और ज़्यादा, that will change. But all the particles will definitely have kinetic energy. नेक्स्ट इज अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो वो तो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया कि वो किस बारे में है. इट इज़ बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इंटर शब्द हमने ऑलरेडी याद कर लिया. तो बहुत ही आसान से थियरी है, कुछ नहीं है. वो बोलता है कि मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस है बीच में, देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो ये बेसिक चीज़ हमने कवर कर ली है रिगार्डिंग दी थियरी. Which kind of theory? What is the name of the theory? Kinetic molecular theory of matter. So मैं तुमको सीरियसली बोलूँ क्या, ये आपके बहुत काम में नहीं आने वाली है. मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being very important, 1 being very let's say less important, this stands between like 2 or 3. बहुत ही लेट्स से पुराना थियरी है ये. इट्स नॉट इवन लेट्स से रेलिवेंट फॉर अस, लेकिन हमारे सिलेबस में तो इसलिए ले लिया हमने, बट रियली नॉट इम्पॉर्टेंट. मूविंग ऑन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हमने बात की थी, करेक्ट? मतलब दो. तो उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. आपको नाम पता होना चाहिए सिर्फ. ये आपको ज़्यादा फिजिक्स में काम में आएंगे, नॉट हियर, बट 11th एंड 12th में फिजिक्स में काम में आएगा आपको ये. दिस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स एंड वन इज कॉल्ड एज अधेसिव फोर्स. दो टाइप के रहते हैं. कोहेसिव मतलब रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. मतलब दो मॉलिक्यूल है आपके पास, सेम है, मतलब H2 and H2O, और उनके अंदर सपोज इंट्रैक्शन है, तो वी कैन से इट इज कोहेसिव. अधेसिव मतलब क्या रहता है? अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सपोज डिसिमिलर मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, सपोज हम लोग ले रहे हैं सपोज NaCl एंड दूसरा कोई ले लो,
लेट अस टेक के सपोज एफ, के एफ, ये प्लस माइनस, देर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन सी एल एंड के। हाँ, तो ये अपोजिट वाले हैं। अपोजिट वाले कौन है हमारे हिसाब से? अधेसिव, तो दिस वुड बी अधेसिव वन। एंड अगर आपका NaCl है दोनों तरफ, तो प्लस माइनस, देन दिस इज डेफिनेटली कोहेसिव। कोहेसिव मतलब कौन सा? सिमिलर मॉलिक्यूल्स, अपोजिट मॉलिक्यूल्स अगर है तो अधेसिव। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एंड अधेसिव। तो ये दो वर्ड्स आप थोड़ा ध्यान में रखो फॉर यूर लेट्स से मेमोराइजेशन। अब ये बहुत ही बेसिक है, आई डोंट थिंक इसको पढ़ाने की ज़रूरत है शायद, राइट? अगर इसमें का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है कि जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो यू कैन आस्क, बट आई डोंट थिंक इट इज़ रियली नीडेड टू एक्सप्लेन। वही बचपन का वो सॉलिड, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, वही वो टाइम पास हर बार का, करेक्ट? सो आई डोंट थिंक इट इज़ रियली नेसेसरी, करेक्ट? तो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी का मतलब क्या रहता है बाय द वे? डेंस हम लोग कब बोलते हैं कि बहुत ही डेंस है यार, मतलब लाइक जगह बहुत ही डेंस है। डेंस का मतलब क्या रहता है? लाइक यस, घना, राइक, हाँ। ओके ठीक है, डेंसिटी बोला कि बस दिमाग में एक ही चीज़ आती है, सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सर। ओके ठीक है, बस वही बाकी था। चलिए थोड़ा सा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं वर्ड के फॉर्म में। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है हाउ क्लोजली दे आर पैक्ड, कितने क्लोजली पैक्ड हैं। डेंसिटी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए, चलो फॉर्मूला जाने दो एक जगह पे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी इज मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू इच अदर। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ बहुत डेंस है, इसका मतलब ये है कि उसके पार्टिकल कैसे हैं? बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। अब किसके क्लोजली पैक्ड रहते हैं? सॉलिड्स के। सॉलिड्स के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी कैसे रहते हैं? लेट्स से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जितना क्लोज पैकिंग उतना ज़्यादा डेंसिटी, एंड जितने दूर दूर होंगे उतना कम डेंसिटी। तो ज़्यादा पैकिंग, क्लोज पैकिंग विल गारंटी मोर डेंसिटी। तो किसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है? सॉलिड्स का, ऑब्वियसली, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास में, कम लिक्विड्स में, एंड सबसे कम गैस में। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कंप्रेस, ऑब्वियसली इजीली कंप्रेस कौन होगा? गैस। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स इतने कंप्रेस नहीं होते, बट एज कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड्स डेफिनेटली नॉट। कंप्रेस होने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। लिक्विड्स थोड़े बहुत होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते, बट यस सम वॉट। लेट अस टॉक अबाउट रिजिडिटी नाउ। रिजिडिटी इन द सेंस हाउ मच दे आर गोइंग टू, मतलब आर दे एबल टू फ्लो और नॉट। तो हमारे पास एक शब्द है, हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या रहता है? समथिंग दैट कैन फ्लो। समथिंग दैट कैन फ्लो इज बेसिकली फ्लूइड। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन? लिक्विड ऑल्सो एंड गैस ऑल्सो। फ्लूइड मतलब दोनों रहता है, लिक्विड ऑल्सो एंड गैस ऑल्सो। ये हमेशा ध्यान में रखो। बहुत सारे जनों को फ्लूइड मतलब क्या लगता है? सिर्फ गैस, या फिर समटाइम्स दे जस्ट थिंक इट इज लिक्विड, बट इट इज बोथ, लिक्विड ऑल्सो एंड गैस ऑल्सो। तो दैट इज योर बेसिकली फ्लूइडिटी, फ्लूइड जिसको बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्मल एक्सपांशन नाउ। थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या रहता है? कि आप जब हीट करते हो तो वो कितना एक्सपांड होता है, मतलब हीट देने के बाद हाउ मच इट इज गोइंग टू एक्सपांड, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल एकदम चिपक के रहते हैं, करेक्ट? अगर आप उसको हीट देते हो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा क्या? नहीं, क्योंकि सॉलिड उसको पकड़ के रखेगा पार्टिकल्स को। तो बहुत ज़्यादा थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या? हीट की वजह से एक्सपांशन। इज इट पॉसिबल विद सॉलिड्स? नहीं, बहुत ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही चिपक चिपक के हैं। लेकिन लिक्विड्स, पार्टिकल थोड़े दूर हैं, ऑलरेडी दूर है। अब तुम कैसे हो? ऑलरेडी वहां पे आग लगी हुई है और तुम क्या कर रहे हो? पेट्रोल डीजल डाल रहे हो, और ऑब्वियसली आग और लगने वाली है, करेक्ट? इन द सेम वे लिक्विड्स का भी वैसा ही है। स्पेसेस, ऑलरेडी उसके अंदर स्पेस बहुत है, तुम उसको गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद और स्पेस बढ़ेगा ना, और थर्मल एक्सपांशन होगा। गैस का वैसे ही है, गैस के तो ऑलरेडी पार्टिकल बहुत दूर दूर है ना, मतलब वो तो ऑलरेडी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और ऊपर से तुम उसको और गर्म कर रहे हो, तो पार्टिकल्स विल ऑब्वियसली एक्सपांड मोर, तो और एक्सपांशन होगा। तो ईजी एक्सपांशन किस में हो जाता है? गैस में। सॉलिड्स में थोड़ा कम हो जाता है। एंड लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन, द लास्ट प्रॉपर्टी।
डिफ्यूजन मतलब क्या रहता है कि पार्टिकल कितने फास्ट, सपोज लेट अस से दे कैन मूव इनसाइड अ पर्टिकुलर कंटेनर। मतलब जैसे कि मान लो आप गैस को ले लो, एक सिंपल एग्जांपल, आपके रूम में सपोज लेट से समटाइम्स आप पढ़ाई को बैठते हो, राइट, और चिल्लाते हो फिर मम्मी, तो कुछ खाना बन रहा है क्या ना, मतलब लाइक और तुमको कैसे पता चलता है वहाँ पे बैठे, तो स्मेल, करेक्ट, मतलब तुमको एक अच्छी खुशबू आती है, तुमको एक बहुत लाइक अच्छा एक स्मेल आता है, एक्सपीरियंस आता है, और तुम वहाँ से चिल्ला के पूछते हो रिस्पॉन्स कि भाई खाना बना है क्या, कुछ अच्छा बना है क्या, हाँ राइट। तो वो कैसे पता चलता है आपको, बिकॉज दैट इज गैस, वो गैस वहां से डिफ्यूज होके आप तक आई है। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट, पार्टिकल्स का मूवमेंट इनसाइड अ कंटेनर या फिर इनसाइड अ पर्टिकुलर स्पेस आप बोल सकते हो। तो जल्दी पार्टिकल किसके मूव होंगे, जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा, और स्पेस किस में ज़्यादा रहता है, गैस में। गैस में सबसे स्पेस ज़्यादा रहता तो जल्दी डिफ्यूजन हो जाता है। व्हाट अबाउट सॉलिड, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते, सॉलिड एक ही जगह पे रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, डिफ्यूज का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो जैसे कि वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बोलता है मैं थोड़ा घूम के आऊँ, तो बोलता है हाँ, तू तेरे को तो सब कुछ फ्रीडम दिया हुआ है ना घूमने के लिए, तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट, घूम के आने का सवाल ही नहीं आता है, वो सिर्फ गैस कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स दे कैन समटाइम्स डिफ्यूज, ओके दे कैन समटाइम्स। एग्जाम्पल इज वाटर एंड अल्कोहल, मतलब सपोज लेट से दारू और पानी अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो यस दे कैन, लेकिन कुछ लिक्विड्स हैं कि जो मिक्सअप नहीं होंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। कौन से एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर, तुमने एग्जाम्पल तो देखा ही होगा इसका। तुम्हारे रोज खाना जो तुम खाते हो, सब्जी के ऊपर तेल दिखता होगा ना, ऊपर का लेयर, हाँ तो वो क्या है, वो वही तो है डिफ्यूजन। हाँ तो जब तुम आज खाना खाओगे या फिर कल खाना खाओगे और जब तुम तेल ऊपर देखोगे तो क्या बोलोगे, अब हाँ डिफ्यूजन, हाँ बोले तो लाइक इतना जोश हम जोश चाहिए, तब जाके सपोज लेट से पढ़ाई का असली मकसद सपोज लेट से हासिल होता है। मतलब लाइक इतना अगर तुम पागल हो पढ़ाई के लिए, अब हाँ डिफ्यूजन, हाँ मतलब लाइक तुमको खाने में भी पढ़ाई दिख रही है, तो ये सबके सबके बस की बात नहीं है वो, लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी डन। तो दैट्स ऑल अबाउट लेट्स से द बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग, पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पैकेजिंग किस में होगी, तुम बताओ, जस्ट 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 अ गेस वर्क, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या लगता है सबसे पैकेजिंग किस में ज़्यादा होगी, जस्ट अ गेस वर्क। सॉलिड, राइट, डेफिनेटली सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी क्लोज पैकिंग। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में सबसे कम होगा, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस सबसे कम किस में होगा, बाय डिफॉल्ट सॉलिड, राइट, बाय डिफॉल्ट सॉलिड सबसे कम उसी के अंदर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही सॉलिड में ज़्यादा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ओके, हाँ तो ये चीज़ हम लोग सपो लेटर से फिजिक्स के सेक्शन में देखेंगे, लेट से रोटेटरी मोशन एंड ऑल दोज मोशंस। तो फिलहाल के लिए इसको स्किप करेंगे क्योंकि फिर कैसा, इट वुड फील मोर लाइक फिजिक्स एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। हाँ तो केमिस्ट्री कैसा फील आना चाहिए, तो हम लोग उसको देखेंगे बट समवेयर डाउन द लाइन वेन एवर विल बी डीलिंग विद फिजिक्स। लेट अस टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैस की। गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। वाई गैस की ज़्यादा रहेगी, द पार्टिकल्स आर मूविंग नो कॉन्स्टेंटली, उनको कुछ काम धंधे नहीं है, द मिक्स घूम रहे घूम रहे घूम रहे, हाँ तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा उनका, करेक्ट। चलिए, सो विद दैट इंफॉर्मेशन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ पोल्स ले लेते हैं हम लोग। लेट अस सी कि भाई तुमको कितना समझ में आया आप बी के इसमें का, हाउ मच यू हैव रियली ग्रास्प, ठीक है। आपको मुझे बताना है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में से सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपांशन किसके अंदर होगा, थर्मल एक्सपांशन, सॉलिड लिक्विड की गैस में सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपांशन। ओके, obviously the most thermal expansion will be there will be in that will be gas, गैस में सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपांशन होता है। आपको मुझे ये बताना है कि सपोज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस में से सबसे कम डिफ्यूजन किस में होगा, डिफ्यूजन सबसे कम किस में होगा, सॉलिड्स लिक्विड्स गैस, सबसे कम डिफ्यूजन। गुड,
इन तीनों में से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से रिजिड कौन है? हु इज रिजिड? रिजिड, रिजिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से रिजिड कौन है? सॉलिड ना? अरे क्या कर रहे हो यार, अब भी तो हमने देखा था कि लिक्विड एंड गैस फ्लूइड है बोल के। लिक्विड एंड गैस फ्लूइड है, अब भी देखा था। सॉलिड कौन है? रिजिड है। ये थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर कीजिए नेक्स्ट वाले। वाई डू सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेज एंड गैसेस हैव नो फ्री सर्फेसेज एट ऑल? ओके ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फ्री सर्फेसेज के बारे में बातचीत चल रही है। देखो, आपका सॉलिड ले लो, एक कोई तो भी क्यूब ले लो, कोई भी एक सरफेस ले लो, कोई भी साइड से आपको फ्री सरफेस मिलेगा, करेक्ट? अब लिक्विड्स को देख लेते हैं। लिक्विड का मान लो ये एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, और इसके अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा साइड फ्री है इसमें? ये ऊपर वाला, करेक्ट? फ्री है ऊपर वाला। तो कितने साइड हो गए? एक ही साइड हो गया ना सिर्फ, मतलब लिक्विड के अंदर सिर्फ एक साइड फ्री होती है, ओनली वन फ्री सरफेस इज अवेलेबल। अब व्हाट अबाउट गैस? गैस को तो पूरे कंटेनर में रखते हैं ना, मतलब राइट, सपोज ये कंटेनर है और इसके अंदर आपने गैस भरा हुआ है, तो इसको तो कहाँ से भी ओपन नहीं कर सकते। सो नो फ्री सरफेस, कोई फ्री सरफेस है ही नहीं इसके पास, नो फ्री सरफेस एट ऑल। इसके पास मल्टीपल फ्री सरफेसेस हैं, मल्टीपल फ्री सरफेसेस। लिक्विड के पास सिर्फ एक है, एंड आपके इसके पास क्या बोलते हैं, गैस के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? आई होप दैट इज़ क्लियर कि सॉलिड के पास मल्टीपल हैं, लिक्विड के पास एक हैं, एंड गैस के पास कुछ भी नहीं है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, करेक्ट? तो कोई उसके पास सरफेस नहीं होता है, एक फ्री सरफेस जिसको हम लोग यूज़ कर सकें। सो लिक्विड सरफेस में सिर्फ एक है, सॉलिड में मल्टीपल हैं, गैस में ज़ीरो है। So that is all about the surfaces what we have. Now let us talk about the arrangement. Arrange different states of matter in the increasing order of their densities with appropriate reason. Okay, ठीक है, चलो भाई बताओ सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? वो सीरियल ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहे हैं अपने को, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, ओके, उसके बाद कौन आएगा? द सेकेंड वुड बी लिक्विड, करेक्ट, एंड द थर्ड वुड बी gas. Third would be gas. Fine. So solid, liquids, and then gas. Correct. Densities because of the packing structure. उनका packing structure की वजह से. Correct. चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन देखते हैं about the states of matter. तो हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, all those things. देखो, अगर आप कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो भी आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेन फर्क क्या है तीनों में? पार्टिकल का अरेंजमेंट, राइट? क्लोज पैक्ड है तो सॉलिड, थोड़ा गैप बढ़ गया लिक्विड, ज़्यादा गैप बढ़ गया गैस, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड। अगर आप उसमें का स्पेस बढ़ा दो, बस आपका काम हो जाएगा, यू कैन कन्वर्ट योर सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, एंड वाइस वर्सा आप उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्टेट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, अंदर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। By changing the temperature and pressure, you can change the state of matter. And इस change of matter को क्या बोलते हैं, या फिर we have a term for it, we call it phase transition. तो ये कुछ नहीं, एक फैंसी टर्म है phase transition, which simply means you can convert from solid to liquid and gas, and vice versa, उल्टा उसको भी convert कर सकते हैं। तो वो कुछ नहीं है, टाइम पास टर्म है वो, phase transition. Let us talk about the conversion from solids and liquid states. देखो, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो योर नेम, आपको खाली प्रोसेस के नाम पता होना चाहिए। सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग, या फिर उसको फ्यूजन बोलते हैं, एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड अगेन, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, मतलब वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है।
एंड अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है. तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द लिक्विड अगर आपको कन्वर्ट करना है टू सॉलिड. एंड इफ यू वांट टू लेट्स से कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड यू नीड टू सप्लाई हीट. ये चीज़ है. सो लेट अस ट्राई टू सी कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है एंड हाउ वी कैन चेंज. मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, लाइक इज देयर एनी वे in which we can affect melting point. Temperature at which solid gets converted to liquid state at atmospheric pressure is called as melting point. Melting point मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, आपका सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन पॉइंट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. अब उसको हम लोग लाइक इज देयर सम वे इन विच वी कैन चेंज इट. तो यस देयर इज. एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहला, फॉर सॉलिड्स विच एक्सपांड ऑन हीटिंग. अब इसका क्या मतलब है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. एक ऐसा सॉलिड कि जो आप गर्म करो तो एक्सपांड होता है, और एक ऐसा सॉलिड जो आप गर्म करो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. दो टाइप के सॉलिड्स हैं. मतलब आप उसको गर्म करो तो कुछ लेट से स्प्रेड होते हैं, एक्सपांड होते हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, लेट से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो एक्सपांड वालों का लॉजिक अलग है, कॉन्ट्रैक्ट होने वालों का लॉजिक अलग है. तो जो एक्सपांड होते पहले उनका देखते हैं. एग्जाम्पल इज सिल्वर, गोल्ड, तो या फिर पैराफिन वैक्स. अगर आप इसको गर्म करो तो एक्सपांड होने वाले हैं. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर. सो इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है इनके अंदर, आपका प्रेशर अगर आप इंक्रीज करो तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. ओके, व्हाई दैट इज सो, तो दैट इज बिकॉज इंक्रीजिंग प्रेशर अपोजेस एक्सपांशन. देखो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर गोल्ड है, सपोज आप इसको गर्म कर रहे हो, एंड गर्म करने के बाद बेसिकली इट इज एक्सपांडिंग. लेकिन योर प्रेशर इफ यू इंक्रीज, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड वाई दैट इज हैपनिंग, बिकॉज ड्यू टू प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर अपोजेस एक्सपांशन. आपका एक्सपांशन अपोज करेगा. देखो मेल्ट होना मतलब क्या है, फॉर गोल्ड मेल्ट होना मतलब क्या रहता है, एक्सपांड होना, करेक्ट. लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया उसके ऊपर, लाइक यू नो यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन इट, यू आर नॉट अलाउिंग इट टू एक्सपांड. एक्सपांशन नहीं मतलब मेल्टिंग नहीं. इन शॉर्ट हम लोग वैसा बोल रहे हैं ना, एक्सपांशन नहीं मतलब मेल्टिंग नहीं हो रहा है, करेक्ट. एंड इफ योर मेल्टिंग इज नॉट हैपनिंग देन आपका फिर ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट करोगे. नाउ फॉर दैट पर्पज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा. एंड व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज बिकॉज यू आर लेट्स से इंक्रीजिंग व्हाट, आप एक्सपांशन उसका अपोज कर रहे हो. सो योर प्रेशर इंक्रीजेस, आपका एक्सपांशन खत्म हो जाता है और आपका मेल्टिंग स्टॉप हो जाता है. तो दैट इज सो फॉर गोल्ड, सिल्वर या फिर पैराफिन वैक्स. लेकिन ये चीज़ उल्टी हो जाती है फॉर आइस. आइस का अलग नाटक है. हैव यू हर्ड अबाउट दैट पॉइंट, वो आपको लोअर ग्रेड में होगा, देखो 7-6 में समवेयर. एनिमल इज बिहेवियर ऑफ वाटर. मतलब कुछ लोगों का डेंसिटी सपोज लेट्स से टेम्परेचर वाइज चेंज होता है, बट वाटर का काफ़ी डिफरेंट लेट्स से वे है टू डील विद टेम्परेचर. हर्ड अबाउट इट, एनिमल इज बिहेवियर ऑफ वाटर एंड ऑल. ओके, सो पानी का प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स. उल्टा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो. नाउ फॉर दैट रीज़न जब हम लोग ऐसे चीज़ों के का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. इसमें उल्टा होता है. ओके, एंड व्हाट माइट बी द रीज़न, आपका प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, बिकॉज जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप क्या कम कर रहे हो, एक्सपांशन कम कर रहे हो, राइट. आइस को वैसे भी वही चाहिए, आइस को वैसे भी वही चाहिए. फॉर आइस कॉन्ट्रैक्शन इज मेल्टिंग, फॉर आइस कॉन्ट्रैक्शन इज मेल्टिंग. और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग इट बेसिकली, लाइक मतलब यू आर हेल्पिंग इट आउट. तो इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है उल्टा व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर. दैट्स अ पॉइंट. एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. देर वॉज अनदर टर्म की जो आपको लोअर ग्रेड में था, दैट वॉज कॉल्ड एज रेलीगेशन. रेलीगेशन नाम का एक टर्म था. अब रेलीगेशन क्या रहता है, देखो मान लो आपने 2 आइस क्यूब ले लिए, ये आपके 2 आइस क्यूब्स हैं, और आपने दोनों तरफ से उसको दबा दिया, प्रेशर अप्लाई किया. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, अगर प्रेशर बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका,
लाइक इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। जो अभी हमने देखा, प्रेशर बढ़ने के बाद मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट, इट डिक्रीजेस, करेक्ट, वो डिक्रीज होता है। सो इफ योर प्रेशर इंक्रीजेस योर मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। नाउ एज इट इज डिक्रीज्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, मेल्ट होगा। क्या होगा, मेल्ट होगा। दिस विल बी मेल्टिंग। लेट्स से आपने दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, वो मेल्ट हुआ बीच वाला पार्ट। एंड सपोज व्हेन यू रिलीज द प्रेशर, व्हेन यू रिलीज द प्रेशर, तो आपका वो ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसका, विच इज़ नॉट द करेक्ट वन राइट नाउ। तो वहाँ पर एक क्या हो जाता है आपका, फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। व्हेन यू रिलीज द प्रेशर इट सॉलिडिफाइज, एंड आपके जो दो ब्लॉक्स हैं आइस के, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो इट कंबाइंस एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेलिगेशन। इसी को रेलिगेशन बोलते हैं। तो रेलिगेशन इज व्हाट बेसिकली इज नथिंग बट व्हेन योर आइस कंबाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके वो ज्वाइन होते हैं दो पीसेस। यू कैन डू वन थिंग, आफ्टर दिस पीरियड इज ओवर यू कैन ट्राई, आपके घर में फ्रिज होगा, आई होप देयर वुड बी सम आइस इन इट, दो क्यूब्स, इफ इट इज़ नॉट, आपके पास ट्रे होगा, आप दो आइस बना सकते हो एंड यू कैन ट्राई बाई योर सेल्फ। लाइक अभी पानी रखो, कल तक आपके क्यूब्स बन जाएंगे, जिनके ऑलरेडी तैयार हैं आज वो दबा के देख लो एक बार। लेकिन प्रॉपर, हाँ, नहीं तो बस वो दो उंगलियों से दबाओगे, अगर क्यूब बड़े हैं तो नीचे गिर जाएंगे, वैसा नहीं। इफ़ द क्यूब्स आर थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो दो तीन उंगलियां जितनी लगती हैं उतनी दबाओ, एंड जस्ट वॉच फॉर सम टाइम वो कंबाइन होने में कितना टाइम लगता है एंड ऑल, करेक्ट। तो गिरने मत दो खाली, बट जस्ट ऑब्जर्व कि वो होता है क्या, करेक्ट। टेस्ट करने में क्या मतलब प्रॉब्लम है, देखो तुम जितनी बार उसको यूज़ करोगे ना, मतलब एक बार वो दिमाग में बैठ गया, हाँ बाबा व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये चीज़ तुम कितना भी रट्टा मारो एंड एज कंपेयर टू एक्चुअल प्रैक्टिकल देखो, तुम्हारे को प्रैक्टिकल वाला हमेशा याद रहेगा, मतलब यू वुड नेवर फॉरगेट। तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है, एंड यू ऑन दी अदर हैंड तुमको पता रहेगा चलो ठीक है प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तो आई वुड आस्क यू टू डू दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, मतलब कैसा चीज़ें याद रहती हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर डिफरेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी ये आपको इवन एनसीईआरटी में भी हुआ होगा कि इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते ही मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है अबाउट रोज़ मेटल। रोज़ मेटल का एक एग्जांपल है, इट्स एन एलॉय ऑफ, वो तीन मेटल्स का एलॉय है। कौन, रोज़ मेटल। उसके अंदर आप टिन डालते हो, टिन इज़ वन ऑफ द मेटल्स, देन अनदर मेटल इज़ लेड एंड बिस्मथ। जो आपका रोज़ मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, 94.5। 94.5 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। लेकिन इंडिविजुअल मेटल्स का टेम्परेचर देखो, लेड का टेम्परेचर है 327, आपका जो टिन है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 232, एंड जो बिस्मथ है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 271। मतलब ये बाकी के सब 3 डिजिट के हैं, ये 2 डिजिट का है। कौन, रोज़ मेटल। एंड वाई दैट इज सो, बिकॉज रोज मेटल इज मेड अप ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब उसके अंदर तीन तीन चीज़ें इम्प्योर स्टेट में है, तो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, कम है। जस्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन यू ऐड इम्प्यूरिटीज योर मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है बिकॉज सी मेल्टिंग पॉइंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपके अंदर के मॉलिक्यूल्स कितने परफेक्टली अलाइंड है एंड ऑल, उसके ऊपर। अगर आपका वही इम्प्योर है, इम्प्योर इन द सेंस नॉट ओरिजिनल, तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रक्चर में इशू है और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। सो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल, अगर आपको पूछा जाता है कि इम्प्योरिटीज़ की वजह से कैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज एज यू आर एडिंग इम्प्योरिटीज़ आपका स्ट्रक्चर वीक होता है, एंड दैट्स द रीज़न वाई योर मेल्टिंग पॉइंट इज लो। So that's all about this thing. Okay. So before we get into the next point, let us have some questions over this. मुझे आपको ये बताओ, हमारे पास दो शब्द हैं, and one is suppose let us say
हमारा melting, and the second point, suppose let's say the word we are looking for is that is freezing. आपको मुझे ये बताना इन दोनों में से लिक्विड टू सॉलिड वाला कौन सा है? लिक्विड टू सॉलिड वाला, आउट ऑफ दीज टू लिक्विड टू सॉलिड वाला कौन है? फ्रॉम मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है. चलिए आपको और एक दो एग्जांपल सपोज लेट से आई विल बी गिविंग. एक है ब्रास और एक है सपोज लेट से सिल्वर. आपको मुझे ये बताना है इन दो सब्सटेंसेस में से ऐसा कौन सा एक सब्सटेंस है कि जिसका अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका जो ये है मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है. ठीक है, आउट ऑफ दीज टू विच इज़ द वन जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मतलब प्रेशर बढ़ाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है? तो इज इट ब्रास और इज इट सिल्वर? प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक देयर इज इशू. आई थिंक तुमने एग्जाम्पल की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया था. अच्छा, कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ. इफ टेम्परेचर, इफ योर प्रेशर इज इंक्रीजिंग, योर मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. ये कौन है, मतलब जो हीट देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक्सपांड होते हैं? हु विच मटीरियल इज दिस? ये एक्सपांड वाले, राइट? ये एक्सपांड वाले हैं. ओके, एक्सपांड वाले मतलब मेटल वाले. नॉर्मल मेटल जो है वो एक्सपांड होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया. तो यहाँ पर दोनों में से मेटल कौन है? सिल्वर. सिल्वर बैठता है इसमें. मतलब आपका प्रेशर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. लेकिन प्रेशर बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो वो कौन से एग्जाम्पल हो गए? वो जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले. कॉन्ट्रैक्ट होने वाले एग्जाम्पल्स आर ब्रास. वो दो एग्जाम्पल और देख लो. ब्रास, देन आइस एंड कास्ट आयरन. आइस का तो एग्जाम्पल याद रहेगा ही तुमको. फिलहाल के लिए वन विल बी इनफ, एक इनफ रहेगा एज कंपेयर टू द रेस्ट. Okay. Now, before we get into the next point, okay. So कुछ इसके बारे में बात करते हैं. प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं. लेट अस टॉक अबाउट दैट. प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं. उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं. मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा. ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं. उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आप अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं. अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर. स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये. तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं. देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा. 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा. 9th 10th 11th 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको मिल जाएगा 28,000 में. अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000. एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000. तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th. लेकिन आप अगर 9th 10th 11th 12th चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा. 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th 11th 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000.
तो ये हैं रेट्स एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोम के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड सो डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ and do test the features by using the code AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके हाय, तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। Now clear your doubts instantly with an option to have one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt-solving sessions to take your exam preparation to the next level. And personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Suruvi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।